Hello everyone, this is Manish Kumar Roy. I hope you are doing very well, sir. So today we'll discuss about the GS session. In GS sessions we have to discuss the basic concept of chemistry. तो चलते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों का छोटी छोटी चीज़ों को जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है कि एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, आयंस क्या होते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग को एक गो थ्रू कर लेना है सिंपल वे में। लेकिन हम लोग जानते हैं एटम्स को एक डिटेल चैप्टर ही पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक को ले रहे हैं, सिर्फ डिफाइन करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं विदाउट फर्दर डिले। वी हैव टू स्टार्ट द व्हाट एटम्स। तो चलते हैं हम लोग एटम को समझते हैं कि एटम होते क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। केमिस्ट्री होते क्या है, केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं क्या, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील्स विद कंपोजिशंस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रेंट एंड इंटरैक्शंस ऑफ रीड ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अगर हिंदी में समझाऊँ, क्योंकि हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी में समझाना भी ये पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के गुण, संरचना तथा उनमें होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों का केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एटम्स, बेसिक कंसेप्ट को समझना। तो यहाँ पे हम लोग को पहला जो कंसेप्ट है वह हम लोग क्या समझेंगे, एटम्स को समझते हैं। किसको, एटम को। किसको समझेंगे भाई, एटम को समझेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। हम लोग एटम को समझने से पहले इससे भी बेसिक लेके चलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बता देता हूँ। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैं एक ब्रीफ नॉलेज दे दूँ। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो इसका जो खोज किया, यानी इन्वेंट किया, वो कौन किए थे, और इसका मास क्या होता है, क्या इन्वेंटेड या डिस्कवरी यू कैन से, इस तरीका से मास ये कौन किया था। ओके, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, ये होता है एक क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। क्या, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। क्या होता है, ये हम लोग का ये नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। इलेक्ट्रॉन जो हम लोग के पास होता है नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन। लेकिन हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, यानी प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो होगा वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी खोज जो इलेक्ट्रॉन को हम लोगों का किए थे वो कौन किए थे, जे थॉमसन किए थे। ये सारे खोज कौन किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास क्या होते हैं, इसके बेसिस पे कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये हम लोग का जीएस का पार्ट है। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का खोज क्या कौन किए, जे थॉमसन। कौन किए, जे थॉमसन जी किए थे, जे थॉमसन किए थे। यानी प्रोटॉन का खोज किसने किए थे, प्रोटॉन का खोज ऐसे तो कौन किए थे, गोल्डस्टीन किए थे। कौन किए थे, गोल्डस्टीन किए थे, लेकिन बाद में प्रूव करके रदरफोर्ड कर लिए। लेकिन हम लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, गोल्डस्टीन क्या किए थे, खोज किए थे प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का। कौन किए थे, गोल्डस्टीन किए थे। क्या, स्टीन किए थे। और न्यूट्रॉन का जो खोज किए थे वो कौन किए थे, जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे न्यूट्रॉन का खोज, जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे, यानी जेम्स, हिंदी में ही लिख देते हैं, आप लोग को सुविधा भी होगा, जेम्स चैडविक। ओके, यहाँ पे अगर हिंदी इंग्लिश लिखे तो जेम्स चैडविक। ओके, यहाँ से जेम्स चैडविक किए थे। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है आप लोग जानते हैं, तो कमेंट में जरूर पहले क्या करिएगा, कमेंट करिएगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या होता है, -31 kg। यानी इतना kg तो है, लेकिन माइनस यानी 1/, यानी 10⁻31 टन, बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही कम मास होता है। ओके, यानी ये हम लोग का मास हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसका मास क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। यानी प्रोटॉन का जो मास होता है
1.67 इंटू क्या होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। सिमिलर ही न्यूट्रॉन का भी होता है, लेकिन वन थिंग अदर हो जाता है क्या, 1.6648 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाता है। ये रहा हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ कंसेप्ट हुआ क्या, नोट वाली पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये नोट वाली पॉइंट हम लोगों का हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। और न्यूक्लियस, अब हम लोग समझते हैं एटम्स को। एटम्स को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और एटम्स किस तरीका से सारे कंसेप्ट को कवर करता है उसको हम लोग समझते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, एटम को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज एटम? Atom is the smallest particle of an element that can take part in all chemical reactions. This is called what? क्या कहेगा हम लोग उसको, यानी एटम कहेंगे। तो एटम जो होती है वो क्या होती है, मे बी फ्री स्टेट में होती है, इन एग्जिस्ट करती है और नहीं भी करती है, वो आप लोग का कंसेप्ट हो गया। तो एटम्स का अगर हम लोग क्या करते हैं, यानी एटम ये हम लोग का क्या होगा, डेफिनेशन हो गया। यानी अगर हिंदी में बात करते हैं एटम, एटम क्या हुआ, एटम जो हुआ हम लोग का परमाणु, क्या हुआ, तत्व की वो सूक्ष्मतम कण, तत्व की वह सूक्ष्मतम कण, क्या हुआ, तत्व की वह सूक्ष्मतम कण जो कि क्या हुआ, सारे का ऑल दी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अक्सर या फिर वो क्या कर सकता है, वो एग्जिस्ट स्टेट में हो भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता। ये हम लोगों का क्या रहा, एटम क्या रहा, एटम रहा। तो एटम को हम लोग ग्राफिकल मेथड समझते हैं कि कैसे होते हैं एटम। यानी हम लोग का सबसे पहले एक कंसेप्ट जानते हैं, क्या एक न्यूक्लियस जैसे होता है, ये हम लोग का न्यूक्लियस हुआ, क्या हुआ न्यूक्लियस, ये हम लोग का क्या हुआ भाई, ये न्यूक्लियस हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, कक्षा हुआ, यानी ऑर्बिटल्स हुआ। इस तरीका से हम लोगों का क्या हुआ, ऑर्बिटल हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग का ऑर्बिटल हुआ। हम लोग जानते हैं क्या हुआ, ये हम लोग का न्यूक्लियस हुआ, क्या हुआ भाई, ये हम लोगों का न्यूक्लियस, सॉरी ये हम लोग का क्या हुआ, ये जो अंदर वाली पार्ट है वो क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस में होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर यहाँ से लिखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और चारों ओर जो यहाँ पर राउंड करता है, चक्कर लगाते रहता है, वो कौन रहता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रहता है, चारों ओर क्या करते रहता है, वो चक्कर लगाते रहता है, क्या करते रहता है, चारों ओर घूमते रहता है। ये हम लोग का क्या रहा, इलेक्ट्रॉन रहा, क्या रहा, इलेक्ट्रॉन हम लोगों का रहा। ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन। हम लोग अगर बात करते हैं यानी एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, यानी एटॉमिक मास क्या होगा, हम लोग बात करते हैं यानी एटॉमिक मास जो होगा, अगर बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एटम्स की बात करते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, यानी एग्जांपल के रूप में एटम्स, 1 मोल्स ऑफ सोडियम एटम, यानी Na ले लेते हैं। नीचे में हम लोग का क्या होता है, नीचे में हम लोग का क्या होता है, इसका भाई इसका क्या होता है, नीचे में जो सोडियम का नीचे में यहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ऊपर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक मास कहते हैं। ऐसे भी अगर डेली लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो ऐसे अगर सामान लिया जाए, कोई भारी चीज लिया जाए, तो आप लोग क्या मत सिर पे ही रखिएगा ना, यानी सिर पे रखना, भारी चीजों को रखा जाता है, क्योंकि पैर में तो लेके आप घूमिएगा नहीं, क्योंकि पैर में कैसे जाइएगा, ऐसे नंगराते हुए जाइएगा नहीं ना, तो क्या करिएगा, यानी सिर पे रख के भारी भारी चीजों को क्या लिया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पे भी सोडियम जो एटम हुआ, ऊपर जो इसके सिर पे होता है, यानी ऊपर वाले में होता है, उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और नीचे में जो होता है हल्का हल्का, जो पायल हुए लड़कियां पढ़ लेती है गर्ल्स लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ एटॉमिक नंबर कहते हैं। ओके, ये हम लोग का क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ नीचे वाले पार्ट में। यानी अब हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकलता है, यानी ये कैसे निकलता है, किसी भी एटम्स का किस तरीका से एटॉमिक मास निकलता है। एटॉमिक मास जो होता है हम लोगों का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, यानी परमाणु क्रमांक, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसको हम लोग Z से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं Z से। यानी हम लोग का एटम जो हुआ, यानी क्या हुआ, परमाणु का भाग, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। यानी क्या हुआ, वेट ऑफ क्या हुआ, न्यूक्लियस ही क्या हुआ, वेट ऑफ एनी एटम्स हुआ, क्या हुआ, यानी ये हम लोग का क्या लिख सकते हैं हिंदी में, नाभिक का भार। क्या हुआ हम लोग का, नाभिक का भार। हिंदी में अगर लिख सकते हैं नाभिक का भार,
नाभिक का भार ही हम लोग का किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। यानी नाभिक का भार 23 होता क्या है, ऐसे बोल दिया जाता है एटॉमिक मास, लेकिन होता है नाभिक का ही भार। क्या होता है, नाभिक का ही भार होता है, इसका भाग होता है, इसका वेट होता है कि ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के। ये हम लोग का क्या कंसेप्ट रहा एटम्स और परमाणु का। तो हम लोग डायरेक्ट सिंपल वे में अगर डिफाइन करते हैं एटम किसको कहते हैं, तो एटम आप लोग लिख सकते हैं क्या, एटम, एटम जो होगा, एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, ये सारे टाइप सभी को इसको जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ऐसे तो न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है। ओके, ये हम लोग को कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ से। ये हम लोग का क्या समझे, एटम समझे, क्या समझे, एटम समझे। ओके, हम लोग समझेंगे कि एटम अगर सिंपल न्यूट्रल हो तो किस तरीका से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं। और अगर हम लोग एटम क्या हो, चार्जेबल हो, यानी चार्जेबल हो तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मास किस तरीका से निकालते हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरीका से समझेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या समझे, एटम के बारे में समझे। अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलते हैं, विदाउट फर्दर डिले हम लोग इसको रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग को याद भी करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे और उसका मास क्या होता है और ये जो चार्जेस का क्या क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि कंसेप्ट नंबर 2 रहेगा हम लोग का, जो कि हम लोग का क्या है, मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल्स। आखिरकार मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल्स हम लोगों का क्या होता है। मॉलिक्यूल जो होता है क्या, यानी the smallest particle of an element of compound that can take part in all that can't partake in any chemical reactions, maybe they are exist in a free state is called molecules। यानी ये हम लोग का क्या हुआ, अणुओं का, यानी अणु का डिफिनीशन हुआ। क्या हुआ, अणु का डिफिनीशन हुआ। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्या, मॉलिक्यूल्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस किस टाइप में, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यानी पहला जो हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम होते हैं। दूसरा जो हम लोगों के पास होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होता है। यानी एक जो पहला जो होता है हम लोगों के पास वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम होता है। दूसरा हम लोग का भाई क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होता है। तो उसको भी यहाँ पे लिखते हैं, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हम लोग इन दोनों को डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम जो होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट मिलके जो बने होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कहते हैं। जैसे कि H2 हो गया, क्या हुआ, H2 हुआ, नाइट्रोजन N2 हुआ, ऑक्सीजन, इस तरीका के एलिमेंट को ही, इस तरीका के एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे तो हम लोग क्या, उसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो होगा हम लोगों के पास डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को मिला के जो बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दें हम आपको तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग का वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। C12H22O11, ये हम लोग का किसका फॉर्मूला है, शुगर का, जो आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। ये क्या हुआ, हम लोगों का शुगर का फॉर्मूला हुआ। ये हम लोग का क्या हुआ, वाटर का फॉर्मूला हुआ, जिसको हिंदी में पानी कहते हैं। यहाँ पे अगर तीसरा एग्जांपल C6H12O6 ले ले, ये हम लोग का किसका एग्जांपल हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, ग्लूकोज। क्या हुआ भाई, वो हम लोग का ये हो गया क्या, ग्लूकोज हो गया। ये हम लोग समझे क्या, यानी ये हम लोग समझे क्या, मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या हम लोगों ने समझा, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने क्या समझा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस तरीका से समझा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे आयंस किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे, जिससे होगा कि हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़े कि एटम्स होते क्या हैं, उसको हम लोगों ने ग्राफिकल मैथड समझा और यहाँ पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन
कार्बन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिए। ओके, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे और यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से आपका फ्रेंड भी कुछ अच्छे कंसेप्ट को सीख सकता है, वो भी आपके जनरल कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।